अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मंगल का रोज है और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको अपडेट देनी थी। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो भाग गया है रिटर्न एग्रीमेंट से। ये आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि आज मंगल के रोज भी अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को या आईसीसी ने पीसीबी को बीसीसीआई के जवाब से आगाह नहीं किया है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ये वाला एग्रीमेंट कि इंडिया के अंदर जब अगले 3 साल तक आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड पे रखे जाएंगे। इंडिया ने ये प्रपोजल, ये ऑफर, ये पेशकश और इस एग्रीमेंट से भागने का फैसला किया है। वो इस बुनियाद के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने बहाना लिखा है बीसीसीआई की तरफ से कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, इंडिया सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात करता है। और ब्ला 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 उन्होंने साथ ये भी लिखा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल के गई हुई है तो पाकिस्तान वालों को एक्सपीरियंस है, बट इंडिया अपने टूर्नामेंट को कट नहीं लगाना चाहता। इंडिया डेस्परेटली ये चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके मुल्क में आके मैचेस खेले, तो इंडिया इस एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आ रहा। तो कहां हैं वो भाई जो ये दावा करते थे कि यार पाकिस्तान वालों हम आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप भी हमारे पास मत आना? वो सारे गायब हो गए हैं या वो आजकल नाराज हैं, वो गुस्से के अंदर हैं। तो बीसीसीआई ने ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया है क्योंकि साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो मुतालबा रखा है ये एक असूल की बुनियाद के ऊपर रखा है कि अगर आप हमारे यहां होने वाले इवेंट के अंदर नहीं आना चाहते हैं तो फिर हम आपके पास जो चले आते हैं, अब हम भी नहीं आना चाहते हैं, आए तो इसके ऊपर एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। तो वो भाग गए, वो दौड़ गए और अब ये कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है तो लिहाजा ये पाकिस्तान का मुतालबा बनता नहीं है। क्या आप लोगों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आके चेक किया? आपने सिक्योरिटी का कोई डेलीगेशन भेजा या आपने आईसीसी को बोला कि यार आप पाकिस्तान से सिक्योरिटी की कोई रिपोर्ट मंगवा के दें जिसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है? आपका एक ही मौकिफ है कि हमने पाकिस्तान जाना ही नहीं है, इनका इवेंट मिला है, हमने इनका इवेंट खराब करना है। तो आप उस बुनियाद के ऊपर, वो जो सियासी चपकलिश है उसकी बुनियाद के ऊपर, या आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है इतनी कि आप अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवा दें। तो इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने जो एग्रीमेंट पाकिस्तान ने ऑफर किया था उस एग्रीमेंट से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने जो मीटिंग हुई थी 29 को, उस वक्त ये बोला था कि आप दोनों बोर्ड्स आपस में बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को अगले दिन कॉल करेंगे। तो अगले दिन भी मीटिंग नहीं हुई है। अब यह भी इत्तलात आ रही है कि 5 दिसंबर को आईसीसी दोबारा से इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है क्योंकि उस दिन जय शाह ने चार्ज लेना है। उनकी अनाउंसमेंट हो गई है, वो चेयरमैन उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, बट वो अभी तक दुबई में आईसीसी ऑफिस में नहीं बैठे हैं और वो शायद अब क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, आज आखिरी छुट्टी है यूएई के अंदर, तो वो 5 दिसंबर को बैठेंगे। तो 5 दिसंबर को वो बैठेंगे। 5 दिसंबर की भी जो मीटिंग की इत्तलात आ रही हैं कि 5 दिसंबर को मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला होगा। मुझे नहीं लगता कि 5 दिसंबर को जय शाह आते साथ ही मीटिंग तलब कर लेंगे। ये बगैर मीटिंग के, बगैर आईसीसी इजलास के ये फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। तो वो जो हम पाकिस्तानियों के ऊपर ये बोझ और बर्डन डाला जा रहा था कि आप लोग बिक गए, आप लोग झुक गए, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया है, तो इस वक्त जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान को बीसीसीआई ये वाली गारंटी नहीं देना चाहता कि दोनों मुल्क एक दूसरे के यहां आना जाना बंद करें। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे मुल्क में इवेंट हो, आप आए, आपके मुल्क में इवेंट होगा तो हम उसको एक शरारती पड़ोसी होने के नाते हम खराब करेंगे। और 5 तारीख को जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग के भी इम्कानात नहीं है। जो मैंने अब तक इधर उधर से सोर्सेस से चेक करने की कोशिश की है कि बीसीसीआई एक दफा जवाब दे दे। अब क्योंकि जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो बीसीसीआई एक दफा जवाब दे दे। जब उनका जवाब आईसीसी के पास पहुंच जाएगा, अब पहले जय शाह 2 दिन पहले बीसीसीआई के ऑफिशियल थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो साफ ज़ाहिर उन्होंने वही मौके इख्तियार करना है। लेकिन अब वो फंस गए हैं। अब वो आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठ के वो जब फैसला करने के लिए आएंगे तो उस वक्त ये फैसला जब होगा कि क्या पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रहना चाहता है, चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ना चाहता है, या फिर पाकिस्तान कहता है कि
ठीक है जी, जिस तरह से आपने हमें मजबूर किया है तो हम उस मजबूरी के अंदर इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेलते हैं। अंदर की बात यह है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया गेम के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो यह चैंपियंस ट्रॉफी अब या तो कैंसिल होगी या फिर पाकिस्तान कंप्रोमाइज करेगा, क्योंकि बीसीसीआई अपनी दद्दागिरी को चैलेंज अब उनको हो रहा है। उनके मीडिया के भी कल आपको मैंने टोन बताई थी कि वो किस तरीके से सारे गुस्से के अंदर हैं। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान ने ये जो मुतालबा किया है ये पाकिस्तान का मुतालबा बनता ही नहीं है और पाकिस्तान के इस मुतालबे को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो हमारे जराए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पहले कितने दिन तक ये असूली मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा कि हम अपने टूर्नामेंट को हाइब्रिड पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन फिर एक दोस्त मुल्क की वजह से ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लचक दिखाई। लेकिन अब वो लचक दिखाने के बाद आज इन्होंने ये कह दिया है कि अपने अखबारात के जरिए ये कह रहे हैं कि हम इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेस से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक दफा ये बात ऑफिशियली आईसीसी को कन्वे करें, ऑफिशियली बताएं, सरकारी तौर पर बताएं कि हम पाकिस्तान के साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान अपना अगला लाहे अमल देगा और मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान का अगला लाहे अमल कंप्रोमाइज्ड नहीं है जो हमें अब तक बताया जा रहा है। पाकिस्तान इन्होंने पिछले 3 दिन से क्या हमारी हालत कर दी कि पाकिस्तान वाले तो लेट गए, पैसे पकड़ लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। पैसे पकड़ने होते तो पाकिस्तान ये मुतालबा करता, पैसे पकड़ने होते तो पाकिस्तान इस तरह से आपको कहता कि अगले 3 साल के लिए आए, जो आप हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड का आप जो कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं वो आपके मुल्क में भी इवेंट्स होंगे तो उसमें लगेगा। और इंडियंस को ये मालूम है, ये बीसीसीआई को भी मालूम है कि अगर ये 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये रूल्स के अंदर बात आ जाती है, तो फिर ये कंटिन्यू रहेगी, ये फिर बदलना कोई नहीं है। और 2031 के तो वनडे वर्ल्ड कप में, हालांकि वो इस मुहिदे में नहीं आ रहा, उसमें तो 8-9 गेम्स हैं पाकिस्तान के, यानी इंडिया पाकिस्तान गेम भी बाहर होगी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान अफगानिस्तान गेम, ये सारी गेम्स इंडिया से बाहर होंगी। तो कौन अपना टूर्नामेंट खराब करना चाहता है? बाकी जो इनका एक्सट्रीमिस्ट मीडिया है, जो इनके एक्सट्रीमिस्ट सोच के जो जर्नलिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि यार नहीं, पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए, तो हरभजन ने कल बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह हक है अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं नहीं आना चाहता हूं, तो जो पाकिस्तान ये कह रहा है तो आप उसके ऊपर एग्रीमेंट पे नहीं आ रहे हो क्योंकि आप अपना इवेंट नहीं खराब करना चाह रहे हो। और 5 तारीख की मीटिंग जो है वो जब तक इनका जवाब नहीं आता आईसीसी को, ये पहले, अब क्योंकि ये मुश्किल के अंदर है, आईसीसी और बीसीसीआई अब एक ही सिक्के के 2 रुख बन चुके हैं, अब ये दोनों मुश्किलात के अंदर हैं। ये कितना पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे? ये हमें ब्लैकमेल करने का कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा है। आपने जो बात पाकिस्तान को लेके की वही बात पाकिस्तान ने की। और जहां तक सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी सारी टीमें पाकिस्तान का ट्रैवल करके गई हैं, और ये जो बहाना इख्तियार करते हैं कि जनाब जंगें इंग्लैंड और पाकिस्तान की, कभी कोई जंग हुई, कभी कोई बांग्लादेश पाकिस्तान की कोई जंग हुई, इस तरह की ये बातें करते हैं कि इसलिए हम, और भाई तो फिर आप पाकिस्तान के साथ ये जंगों वाली बात करते हो तो खेलो ही मत पाकिस्तान को साथ। और अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की आज तक जंग नहीं हुई है, तुम लोग ये बात करते हो, तो पाकिस्तान भी कहता है कि मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं आना चाहता हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, तो कह दो। अगर ये आपका ऐसा मुल्क है जिसके साथ आपने 5 जंगें लड़ी हुई हैं और इतने बुरे हम आपको लगते हैं, तो भाई रिटर्न एग्रीमेंट पे आ जाओ, खेलो दुबई के अंदर। पाकिस्तान ने तो आपको ऑप्शन दिया है। तनकीद सुनी, पाकिस्तान ने बातें सुनी, पाकिस्तान ने सिंपल सा कहा कि आप हमारे मुल्क में नहीं आना चाहते हैं, हम आपके मुल्क में नहीं आना चाहते हैं, बाकी मुल्कों को कोई मसला नहीं है, आपको मसला है। और अब यह बहाना कि जी नहीं, हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, तो भाई अगर आप ये हमें सुनाते हो कि इंडिया पाकिस्तान की 5 जंगें हुई हैं, तो हम भी तो ये आपको सुना सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की 5 जंगें हुई हैं, तो पाकिस्तान वहां नहीं जाना चाहता, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। अब ये वहां से भाग गए हैं और अभी इन्होंने 1 या 2 या 3 दिन इन्होंने ऐसे लेने हैं। उसके बाद होना पता क्या है, मैं आपको बताता हूं। होना यह है कि इन्होंने पाकिस्तान को यह बोलना है कि हम अब आईसीसी में आ चुके हैं, आइए अब वोटिंग पे फैसला करते हैं कि क्या ये जो मुआहदा पाकिस्तान डिमांड कर रहा है इसके लिए वोटिंग करने। तो ये वोटिंग में, क्योंकि तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इनकी बायलैटरल सीरीज के मोहताज होते हैं, उन सब बोर्ड्स को पैसे चाहिए, वो चलते इनके पैसों पे हैं। हमारे साथ तो इनकी बायलैटरल सीरीज ही नहीं होती, हमें तो ये ब्लैकमेल ही नहीं कर सकते हैं।
तो ये क्या होगा, ये वोटिंग का पाकिस्तान को थ्रेट करके, पहले इन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया हम चैंपियंस ट्रॉफी सारी मूव कर देंगे, अब ये बहाना इख्तियार करेंगे कि जनाब वो देखें वोटिंग में पाकिस्तान को हमने हरा दिया है, तो तब पाकिस्तान इनको एक और सरप्राइज देगा। और इतनी आसानी के साथ तो पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। आईसीसी, बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर, इतने दद्दा हो सारे आप लोग, तो पाकिस्तान पे छुरी चलाओ। अभी तक क्यों नहीं छुरी चला रहे हो? आज मंगल का रोज शुरू हो चुका है और मुझे यकीन है ये शाम तक भी कोई डेवलपमेंट नहीं आने वाली है। शाम को भी यही होगा कि ये पाकिस्तान के बारे में कह रहे होंगे कि नहीं 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 हमने इनके साथ नहीं खेलना। तो भैया आपने नहीं खेलना तो रिटर्न एग्रीमेंट कर लो, उसके ऊपर ये नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल पाकिस्तान ने बचाने के लिए एक तरह से कंप्रोमाइज किया, लेकिन ये उस लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी मुझे होती हुई बहुत कम ही दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान इनके जोड़ों में बैठ गया है। इनकी सारी दुकान, ये जिस थाली में इंडिया पाकिस्तान गेम का ये जो माल खाते थे, इनका सारा पैकअप हो गया है। अब ये फंस गए कि क्या करें, पाकिस्तान ने इनको फंसा लिया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते थे कि पाकिस्तान ने बिक गया है। पाकिस्तान ने एक असूल की बात की है, उस असूल के ऊपर तुम आ नहीं रहे हो और वो सारा असूल हमारे ऊपर लागू होना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। कोई इखलाक की जवाज नहीं है, कोई इनके पास मेरिट के ऊपर करने के लिए बात नहीं है, दद्दागिरी है। और वो दद्दागिरी चैलेंज हो चुकी है और बड़े बुरे तरीके से चैलेंज हो चुकी है। थैंक यू सो मच।